शायद सबसे ज्यादा चर्चित वो राउंड था पहले सीजन का। यहाँ पर रोहतक राउडीज की टीम से आज मिला था। सब लोग बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में अर्श को कोई भी नहीं रोक पा रहा है। बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं अर्श से। रोहतक राउडीज के कोच को, मैनेजर को, साथियों को, सबको पता है अर्श बहुत बड़ा नाम है। उंगलियों से वहां पर लड़ाई जारी थी, अंगूठे को पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था, और अब स्ट्रैप्स का आगमन होगा। अर्शदीप सिंह और काइल कमिंस का वो मुकाबला कोई नहीं भूल सकता, और इतने स्थिर और शांत रहते हैं जब आप उनको ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे। इतने ज्यादा सम्मान के साथ सभी से बातचीत करेंगे। एक रोल मॉडल है कितने सारे युवाओं के लिए अर्श के संतुलन को अगर वो बनाए रखते हैं, क्योंकि तकनीक के मामले में कमाल कर देते हैं अर्शदीप, इस बात में कोई दो राय नहीं। फिर से पहली बार इस सीजन 2 में उनका मुकाबला बना है। क्या यहाँ से रफ्तार पकड़ के सीजन 1 जैसा एक शानदार प्रदर्शन दुनिया जहां को दिखा पाएंगे अर्शदीप? रीनो थॉमस को रोकने की कोशिश है उनके तरफ से। हाथ नहीं छूटेंगे आपके। रीनो के लिए 2025 ये साल शानदार रहा। इतनी सारी उपलब्धियां बड़े मंच पर, लेकिन शायद सबसे बड़ा मंच अब उनके सामने है। सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उनके सामने खड़ा है। डोंट मूव। अर्शदीप का कॉन्फिडेंस काफी हाई है, लेकिन नेशनल चैंपियन रीनो को हराना कोई आम बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट होने की गलती यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन अर्शदीप का टॉप रोल आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ देखते क्या होता है। और देखिए, टॉप रोल की कोशिश थी, लगभग रोक लिया था रीनो ने। क्या वो पिन थी? उनको लगता है कि वो शायद वो पिन थी। रेफरी से पूछ रहे हैं, अब हुक में मैच अटक गया है, क्या हुक में खेलना चाहेंगे या इस राउंड को गिव अप करके एक और स्टार्ट पाना चाहेंगे? ये हुक जो है रीनो की ताकत लग रही है। यहाँ पर अगर अर्शदीप उन्हें यहाँ से भी हरा देते हैं तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। हार नहीं मान रहे हैं, वापस ला रहे हैं अब रीनो को। जी हाँ, ले आए हैं जीत के लगभग बहुत पास। एल्बो फाउल हुआ एक बार फिर से रीनो का। देखते हैं क्या नतीजा देते हैं रेफरीज यहाँ पर। 3 फाउल्स, 3 फाउल रीनो के हो गए। शायद उन्हीं फाउल्स की बदौलत ही वो अर्शदीप को रोक पा रहे थे। लगभग टॉप रोल अर्शदीप का लग ही गया था, लेकिन रीनो ने पिन पैड के बहुत पास उस कलाई को अंदर की ओर घुमाया और अर्शदीप को वहां से वापस ले गए थे। अर्श का मेन गेम नहीं है हुक में खेलना, लेकिन उसके बावजूद भी हुक में टक्कर बनाए रखी। देखिए, लगभग पिन कर दिया था। यहाँ पर पूछ रहे थे, शायद उनकी खुद की उंगलियां तो टच भी हो गई थी पिन पैड से, लेकिन रीनो का हाथ टच नहीं हुआ वहां पर। और हुक उनका गेम ना होते हुए भी रीनो को उनकी ताकत में काफी बड़ी टक्कर यहाँ पर दी थी अर्शदीप ने। पिछले सीजन में कायल सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड हारे थे, और वो एक राउंड उन्हें सिद्धांत खतूरिया ने नहीं हराया था। वो तो 3-0 से हार गए थे। वो एक राउंड अर्श ने कायल को हराया था, वो भी पहला ही राउंड मैच का। एक जबरदस्त टॉप रोल लगाया था वहां पर। तो वही कॉन्फिडेंस यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ उनका टॉप रोल रोक दिया गया था कुछ फाउल्स की मदद से, और इसीलिए वो पहले राउंड को जीत गए हैं। कोई रिव्यू, कोई प्रोटेस्ट यहाँ पर नजर नहीं आई। 1-0 स्कोर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से सीधे स्ट्रैप में जाने की सहमति के साथ ये दोनों खिलाड़ी इस दूसरे राउंड को शुरू करते हुए। तीनों भी शायद जानते हैं कि अर्श का टॉप रोल बिना स्ट्रैप के रोक पाना लगभग नामुमकिन है, इसीलिए स्ट्रैप में जाने में ही फायदा है। Don't move. Shoulders, don't move. Thumbs down, both of you. Renu, first you. Don't move. Don't move. Center, center. Go. एक बार इस बार क्लीन टॉप रोल लगा दिया है। ये तो पिन जैसा नजर आया था, लेकिन रेफरी को शायद वो पिन नहीं लगी, पिन नहीं होगी। और कलाई तो पीछे मोड़ दी अर्शदीप ने रीनो की, लेकिन रीनो ने मैच अटका दिया है वहां पर। अर्शदीप देखिए पैर से टेबल को पुश करना चाह रहे थे, लेकिन वो ठीक जगह लगा नहीं उनका पैर। काफी अच्छी पोजीशन में बने हुए हैं, काफी अच्छी पोजीशन में। यहाँ पर मैच कोई भी जीत सकता है। अगर अर्शदीप थक गए तो यहाँ से हार भी सकते हैं। रीनो ने काफी जबरदस्त एल्बो की दबाव से, एल्बो के प्रेशर से मैच को रोका हुआ है।
साइड में हिट मारने की थोड़ी जल्दी की। अभी अर्शदीप के हाथ में उतनी थकान नहीं हुई थी कि रीनो अपना अटैक कर सके। देखिए फिर से कोशिश की अटैक की, अर्शदीप ने रोक रखा है। इस बार रीनो ने पिन कर दिया। क्या जबरदस्त मुकाबला ये रहा। खुशी देखिए एमपी हथौड़ास की टीम में। अर्श काफी नाराज नजर आ रहे हैं। रिव्यू आया है कुछ अर्ली मूवमेंट जैसा भी मुझे दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से नजर आया था। हाँ। 1-1 की बराबरी पर अब स्कोर आ खड़ा हुआ है इस मेन इवेंट मुकाबले में। यहां रिव्यू लिया है शायद अर्शदीप ने। नाखुश थे, रेफरी के डिसीजन थे। पिन जैसा भी वो नजर आ तो रहा था, लेकिन रेफरी शिवा चौधरी की निगाहें उस पिन पैड पर टिकी हुई थी और उन्हें वो पिन नहीं दिखाई दी, तो इसका मतलब शायद वो पिन नहीं थी। देखते हैं यहां से नजर आता है या नहीं, पिन थी या नहीं कह पाना थोड़ा मुश्किल। यहां पर तो हाथ ऊपर नजर आ रहा है, यहां पर तो हाथ थोड़ा सा ऊपर नजर आया था। दूसरे कैमरा एंगल से एक बार फिर से देखना होगा। यहां से कलाई देखने में ऐसा लगा कि शायद थोड़ी सी नीचे चली गई होगी। इस एंगल से सब स्पष्ट हो जाए शायद, अगर रेफरी शिवा चौधरी का सर सामने से जाए। क्या ये पिन थी? नहीं, ये पिन नहीं थी, ये पिन नहीं थी। एक बार फिर से ठीक 1 सेंटीमीटर ऊपर शायद रोक दिया रीनो ने, या उनकी कलाई नीचे गई। बहुत मुश्किल है कह पाना, यहां से नजर नहीं आ रही। आ चुका है and the review is unsuccessful. Successful review successful. शोर बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि यहां अभी भी संतुष्ट नहीं उस रिव्यू के नतीजे के बाद। रोमांच की कोई कमी नहीं। रीनो बनाम अर्श, उम्मीद ही थी कि ये कांटे की टक्कर होगी। प्लीज। एमपी ने कोई फाउल किया था? एमपी ने 1-1 की बराबरी। फाउल था एमपी का? रीमैच। हाँ, रीमैच फिर से चौथे राउंड की स्थिति कम से कम वो तो पक्का है, पर 5 राउंड में अगर बात गई तो ये पहला 5 राउंड मुकाबला होगा इस सीजन 2 का। जिस प्रकार से रीनो ने अर्शदीप को रोका, बजाय बावजूद इस बात के कि उनकी कलाई पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, अर्शदीप को थकाया और वहां से उस राउंड को जीत गए। देखकर लगता है कि रीनो शायद इस मैच को जीत सकते हैं। देखना होगा कि कितनी थकान अर्शदीप यहां पर महसूस कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस काफी हाई था उनका, लेकिन यहाँ खबर मिल रही है कि ये दूसरा राउंड फिर शुरू हो रहा है। प्रदीप, आप इस पर विस्तार से बता पाएंगे? शायद वो रिव्यू सक्सेसफुल हुआ या रीस्टार्ट हुआ, दोनों के फाउल के कारण कह पाना अभी के लिए मुश्किल। मूवमेंट थोड़ा करते हुए अर्श, और एक बार फिर से टॉप रोल लगाने की कोशिश तो थी, लेकिन रोक दिया है रीनो ने फिर से। और यहाँ देखिए कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। इस पोजीशन में कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंट नजर आना बहुत मुश्किल बात है। देखिए कितनी अच्छी हैंड पोजीशन अर्शदीप के पास है, लेकिन वहां से वापस ले आए हैं। अब किंग्स मूव लगाते हुए अर्शदीप, उनका शोल्डर नीचे की ओर गया और फिर भी पिन हो गए हैं। जीत दर्ज की है रीनो ने। ये हार को रोक पाना बहुत मुश्किल अब अर्शदीप के लिए। हार के मुंह से वापस खींच कर लाते हैं राउंड को और जीत में बदल देते हैं। फाउल के कारण शायद अर्शदीप को वहां पर रोका गया, क्योंकि उसकी कोहनी जो है एल्बो पैड के स्तर से नीचे की ओर चली गई थी। सिर्फ और सिर्फ विनिंग पोजीशन में आपकी कोहनी, आपका कंधा माफ कीजिएगा, एल्बो पैड से नीचे जा सकता है। टेबल के सेंटर में या टेबल की आपकी लूजिंग साइड में दाहिनी ओर अगर शोल्डर
ये मुकाबला करारा, रोमांच बढ़ रहा है, लेकिन आपसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हम मांग रहे हैं इजाजत। लौट आएंगे कल फिर से कुछ धुआंधार मुकाबलों के साथ। पैन कोड पर ये कवरेज रहेगा जारी। रीनो और अर्श, ड्रामा दुगना। आपको रिव्यू चाहिए? आपको रिव्यू चाहिए, पूछ रहे हैं शिवा रेफरी। रीनो जा रहे हैं एमपी हथौड़ा के उस डग आउट के ओर, बातचीत कोच के साथ। अर्शदीप पहुंच गए हैं संजय देसवाल और उनके साथियों के पास। योजी जट, जिन्हें एक दिग्गज माना जाता है आर्म रेसलिंग की दुनिया में, क्या अर्श को आज रीनो रोक देंगे इस मेन कार्ड मुकाबले में? यहाँ देखिए, अर्शदीप का कंधा चलो ठीक है, एल्बो पैड से नीचे चला गया था, जिस वजह से रेफरी ने वो मैच को वहीं पर रोक दिया। क्योंकि अगर इस तरीके से आपका कंधा नीचे जाता है लूजिंग पोजीशन में, तो आपके लिए वो डेंजरस पोजीशन भी साबित हो सकती है और आपको वहां पर एक इलीगल एडवांटेज भी मिल सकती है। इन दोनों कारण से रेफरी उस पोजीशन को, उस मैच को वहां पर वार्निंग और फाउल के जरिए रोक देते हैं। लेकिन रीनो अब काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अगर मैच हुक में घूम जाता है तो वो जानते हैं वो जीतेंगे ही, लेकिन उनकी कलाई पीछे मुड़ भी जा रही है, तब भी वो घबरा नहीं रहे। उनको पता है कि वो पिन पैड के 1 सेंटीमीटर ऊपर से भी अर्श को वापस खींचकर हरा सकते हैं। इसी कारण ये युवा खिलाड़ी पहले यूथ में सीओसी यूथ में 85 केजी चैंपियन बना, 2 उंगलियां है तो सर, और अगले ही दिन सीनियर कैटेगरी में 85 केजी चैंपियन। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक पूरे टूर्नामेंट को यूथ क्लास में जीतने में कितनी थकान आपके हाथों में हो जाती होगी, और उसके बावजूद सीनियर कैटेगरी में भी जीत दर्ज की थी। और वो ताकत यहाँ पर भी वो दिखा रहे हैं, वो इंड्योरेंस, वो स्टेमिना यहाँ पर भी वो साबित कर रहे हैं। दाएं तरफ अर्श वेरिक, दाएं तरफ रीनो थॉमस। निर्णायक ये टक्कर तय करेगी इस फिक्सचर के विजेता को, रोहतक या एमपी। फिलहाल रोहतक के अर्श ने उस कलाई को मोड़ लिया है, ताकत आजमा रहे हैं, लेकिन रीनो स्थिरता के साथ बने हुए हैं। जकड़ कर रखा है उन्होंने अर्शदीप को, रोका है उन्हें। अर्श बार बार प्रयास करे, अब रीनो जुड़ रहे हैं, अब रीनो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, और अर्श नीचे तक नहीं पहुंचा पा रहे रीनो थॉमस को। उस पिन पैड के पास भी नहीं जा रहा रीनो थॉमस का वो दाया हाथ। अब रीनो ने क्या काफी कुछ हासिल कर लिया है, उन प्रयासों से क्या ऊर्जा खत्म हो गई है अर्शदीप की? नहीं, एक के बाद एक बने रहे अर्शवीर, और इसीलिए वो तजुर्बा, वो अनुभव फिर दिखा टेबल के ऊपर। सार्थक, ये शायद इन शुरुआती 4 दिनों में प्रो पंजाब लीग सीजन 2 में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग राउंड था। रीनो थॉमस एक रिव्यू की मांग कर रहे हैं। शायद मुझे वहां पर लगा था कि एक बार अर्शदीप की कोहनी उस एल्बो पैड से उठी तो थी, मुझे ऐसा लगा कि रेफरी ने वो मिस कर दिया। एक बार फिर से देखना होगा क्या वो मेरी आंखों का धोखा था या वो असलियत थी। रीनो को भी शायद लगा कि एक बार अर्शदीप की कोहनी जब वो साइड में हिट मार रहे थे, अटैक कर रहे थे, तब एल्बो पैड से थोड़ी सी उनकी कोहनी उठ गई थी, और उसी चीज की शायद मांग करते हुए रिव्यू में रीनो थॉमस। यहाँ पर टीम मैनेजर्स तो कुछ और ही मांग कर रहे हैं, देखना होगा रिव्यू किस चीज के लिए लिया गया है। ये शायद इस सीजन का सबसे एंटरटेनिंग राउंड था। किस तरीके से अर्शदीप ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, काफी अच्छी पोजीशन बना ली थी शुरुआत से ही उन्होंने। इनके रिव्यू कितने हैं अभी? यूज तो नहीं हुआ रिव्यू, अब देखना होगा कि क्या कोई फाउल यहाँ पर था। हाँ, इनका है रिव्यू इनके पास। देखिए क्या जबरदस्त अटैक जारी रखा,
कई बार अर्शदीप को भी वापस खड़े होकर अपने कंधे से ब्लॉक करना पड़ा उस अटैक को रीनो के। अगर वो सिर्फ अटैक करते रहते तो शायद हार जाते, लेकिन डिफेंस भी उन्होंने देखी यहां पर किस तरीके से डिफेंस किया था। अभी तक तो कोई फाउल नजर नहीं आया, शायद वो मेरी आंखों का धोखा ही था। यहां से भी देखते हैं, ये पिन किया इस प्रकार उन्होंने, शायद ये राउंड को जीत लिया है। रिव्यू का रिजल्ट आ चुका है एंड द रिव्यू इज अनसक्सेसफुल। जी हाँ, कोई भी फाउल अर्शदीप ने वहां पर नहीं किया था। इस सीजन के सबसे एंटरटेनिंग राउंड को वो जीत गए हैं। इतने ज्यादा अटैक करने के बाद, इतना ज्यादा कोहनी के मूवमेंट के बाद भी नियंत्रण बनाए रखा। एक बार भी अपनी कोहनी को न पिन एल्बो पैड से बाहर निकलने दिया, न ऊपर उठने दिया। और वापसी, शायद बहुत कम फैंस को यहाँ पर उनसे इस वापसी की उम्मीद होगी। हार नहीं मानी, रीनो पर अटैक निरंतर करते रहे। जहां डिफेंस करने की जरूरत थी वहां सीधे खड़े होकर हाइट गेन कर डिफेंस भी किया। उसके बाद फिर से बॉडी वेट पीछे ड्रॉप करके टॉप रोल में अटैक किया और उस राउंड को समाप्त किया। बढ़त बना लिए हैं यहाँ पर अर्शदीप ने। आप अपनी उसके पाम से पाम कीजिए। एक बार फिर से आपसी सहमति से स्ट्रैप में इस मैच को खेलते हुए दोनों खिलाड़ी। ओके, ओके, डोंट मूव। पहले राउंड में 3 फाउल्स कर दिए थे रीनो ने। दूसरे राउंड को लगभग जीत ही गए थे, लेकिन वहां पर रीस्टार्ट मिला था और उसके बाद अर्शदीप ने उन्हें वो राउंड हरा दिया। अब राउंड 1 बचा है बस अर्शदीप की जीत में। और इस बार काफी अच्छा टॉप रोल लगाते हुए खुद का रीनो थोड़ा सरप्राइज किया अर्शदीप को, लेकिन अर्शदीप ने वापस उनकी कलाई को पीछे की ओर का रास्ता दिखा दिया है। कलाई पीछे मोड़ दिया, लेकिन इस बार उनकी पोजीशन उतनी बेहतर नहीं है पिछले राउंड की तरह। इस बार वो डिफेंस पर है। पिछली बार पूर्ण रूप से अटैक कर रहे थे और एक फाउल भी पा लिया अर्शदीप ने। अब इस राउंड को जीतना है, अगर एक रीस्टार्ट पाना है तो। इस राउंड को जीते तो भी शायद इस राउंड को जीत नहीं पाएंगे। एक बार फिर से जीतना होगा, क्योंकि रनिंग फाउल उनको मिल चुका है। या तो यहाँ पर चाहेंगे कि किसी तरह रीनो का भी एक फाउल हो जाए। और बहुत अच्छी हैंड पोजीशन अब यहाँ बना ली है। अब देखिए अटैक करके रीनो का कंधा खोल रहे हैं, वो शोल्डर के एंगल को ओपन कर दिया है। जब तक रीनो का शोल्डर उनके हाथ के पीछे नहीं आएगा तब तक उनके लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल होगा। एक और अटैक अर्शदीप का। अब उंगलियों को खोल के हाइट गेन कर रहे हैं और प्रेस करके जीत लिया है, रीस्टार्ट पा लिया है। ये मैच की समाप्ति यहाँ नहीं है, रीस्टार्ट होगा। दिस इज रीमैच। काफी ज्यादा अच्छी कमबैक। हालांकि वो पहला राउंड वो ही जीते थे, लेकिन फिर भी दूसरे राउंड की जीत एक कमबैक जैसी नजर आई, क्योंकि लग रहा था रीनो ने उन्हें थका दिया है, उनको परास्त कर दिया है। लेकिन वहां से वापसी, इसीलिए वो स्पेशल खिलाड़ी जाने जाते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने हाथों के ऊपर, उंगलियों के ऊपर क्लाइंब करके वो हाइट गेन की थी, हाइट एडवांटेज ली थी, लग रहा है कि काफी अच्छी पोजीशन में खुद को ला खड़ा किया है अर्शदीप ने। ये राउंड जीतने के लिए वो फेवरेट बने हुए। यहाँ पर देखिए, मौका देखा, सीधे ऊपर खड़े होंगे और शोल्डर की मदद से प्रेस करके अगर आप 3-0 से तीनों राउंड हार जाते हैं तो डिफरेंस हो जाता है 5 अंकों का। 2 और 5, ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है लीग के फाइनल डेज में। यही डिसाइड करते हैं पॉइंट्स, कौन सेमीफाइनल में जाएगा और कौन उस रेस से बाहर होगा। बिल्कुल सही। हर राउंड का हर पॉइंट अहम अहम अहम। जैसे जैसे मुकाबला दूसरे हफ्ते तक जाएगा, ये पॉइंट्स अंक तालिका में बहुत अंतर लाएंगे। यहां अर्श फिर से वही रणनीति आजमाते हुए बार बार नीचे प्रेस कर रहे हैं रीनो के उस हाथ को। फिर भी रीनो
बिल्कुल सेंटर में वापस लाते हैं। और दारा सिंह को देखिए, उनकी उत्सुकता संजय देसवाल के साथ कोच जुड़ रहे हैं। लगभग ऐसे लग रहा है कि वो भी टेबल पर ही हैं अर्श विर्क के साथ। लेकिन यहाँ रीनो की तारीफ करनी होगी, मेहनत, मशक्कत, जद्दोजहद जो रीनो थॉमस की तरफ से दिख रहा है, और वो निराशा दाएं तरफ दिख रही है क्योंकि शायद ऊर्जा बहुत खर्च हो गई अर्शदीप की। क्या जबरदस्त वापसी यहाँ पर रीनो ने की है। थोड़ी गलतियां अर्शदीप से जरूर हुई, वहां पर डिफेंस अच्छे से नहीं कर पाए, अटैक उनका रोक दिया था इस बार रीनो ने। डिफेंस की थोड़ी और आवश्यकता थी। एक गलत समय पर हिट मारी, गलत समय पर अटैक किया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ पर देखिए वो हिट मारी, रीनो ने उसको रोका। रीनो एक फिर से मौका मिला था, ये आखिरी लम्हा नहीं था उस राउंड का जहां पर अर्शदीप ने हिट मारी थी। उसके बाद रीनो ने उनको वापस ले गए पिन पैड की ओर। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ताकत उनके हाथ की समाप्त हो चुकी थी और रीनो ने इस बेहद बेकार पोजीशन के बावजूद उस राउंड में अर्शदीप को हरा दिया। काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। अभिषेक प्रकाश ने कुछ इसी प्रकार एक राउंड जीता था, एक मैच जीता था अपनी टीम के लिए कुछ दिन पहले, और वही रीनो अब करते हुए। अब वो क्लीन स्वीप तो कम से कम बचा ली है। अब अगर हार भी जाते हैं अगले राउंड को तो सिर्फ 3-1 के अंतर से उनकी टीम हारेगी, ना कि 5-0 के अंतर से। और वही फ्रस्ट्रेशन देके दारा सिंह और संजय देशवाल के चेहरे पर, जानते हैं कि क्लीन स्वीप के 5 पॉइंट्स और 2 बोनस पॉइंट्स उनके हाथ से चले गए हैं। दारा सिंह का वो मुकाबला भी 4 राउंड्स तक गया था। कनन बोरगोहेन ने फ्लैश पिन के जरिए वहां पर भी क्लीन स्वीप बनने नहीं दी थी। यहां पर रीनो थॉमस ने फिर से क्लीन स्वीप बनने नहीं दी। रोहतक राउडीज के लिए भाग्य जरूरी, इतने करीब आ रहे हैं लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही। और ये खासियत एमपी की है। एमपी हथौड़ा हार बिल्कुल नहीं मानते, टिके रहते हैं मैदान में, बने रहते हैं और मजबूर करते हैं। और अभी कुछ भी मुमकिन, यहाँ अगर रीनो टिके रहे तो शायद कहानी पहले 5वें राउंड में जाएगी सीजन के। जी हाँ, देखते हैं किस तरीके से ये राउंड जाएगा। और इस बार तो अर्शदीप की कलाई को पीछे मोड़ दिया। ये तो नया नजारा है, पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला। क्या अर्शदीप वो कर पाएंगे जो पिछले राउंड में रीनो ने उनके खिलाफ किया? तकनीक में बदलाव यहाँ पर। अब अर्शदीप हाइट गेन करते हुए वापस बॉडी वेट ड्रॉप किया। कोहनी को नियंत्रण में रखना होगा बिकॉज एल्बो पैड के एकदम सामने वाले पास में आ गई। और टीम देखिए चीयर अप करते हुए टीम कैप्टन अर्शदीप को वापस कलाई का कंट्रोल पा लिया है अर्शदीप ने। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये एक स्पेशल खिलाड़ी है। उनकी कलाई पीछे मुड़ गई थी लेकिन उसके बावजूद उस पोजीशन को रिकवर किया और रीनो की कलाई को पीछे की ओर मोड़ दिया है। ये अभी तक इस सीजन का सबसे एंटरटेनिंग मैच बना हुआ है। और मैच के दौरान टिप्स और ट्रिक्स बताते हुए, लेकिन वो टिप्स काम नहीं आई एक भी अर्शदीप के। वहां से अचानक से प्रेस करके हरा दिया है रीनो ने। काफी रोमांचक मुकाबला 5वें राउंड में जाएगा। ये मोस्ट एंटरटेनिंग मैच ऑफ प्रो पंजा लीग सीजन 2। पहला 5 राउंड मुकाबला 2025 के प्रो पंजा लीग में लड़ा जाएगा अर्श विर्क और रीनो थॉमस के बीच। तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये 5वां राउंड बहुत बहुत धमाकेदार होगा। शुरू होने जा रहा है ऐतिहासिक 5वां राउंड। देवियों और सज्जनों, कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है इन दोनों को। 2 योद्धा अर्श और रीनो अब जान झोंकेंगे निर्णायक राउंड में। 2 राउंड पहले गए अर्श के नाम, फिर अगले 2 गए रीनो के नाम। कहानी निर्णायक 5वें राउंड में। दारा सिंह हमेशा पूरी तरह से ऊर्जा सामने अपने साथी को देते हुए
लेकिन अर्श के लिए यहाँ जितना भी साथ हो, अब उन्हें अंदरूनी ताकत, अंदरूनी वो विश्वास, हिम्मत अगले स्तर की दिखानी होगी, क्योंकि ये मुकाबला चर्चित रहेगा एक लंबे समय तक। बात में कोई दो राय नहीं। 5 राउंड इतिहास रचा जा रहा है सीजन 2 में। एक बार फिर से सीधे इस ट्रैप में जाते हुए दोनों खिलाड़ी जानते हैं कि इस ट्रैप में ही इस मैच का निर्णय आ सकता है। अर्शदीप को चाहिए कि इस बार अटैक थोड़ी तेजी से किया जाए, उनको चाहिए कि वो विनिंग साइड पे हो। डिफेंस वो शायद नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से फ्लॉप प्रेस के साथ शुरुआत की है, अपनी कलाई को खुद से पीछे की ओर जाने दिया। पिछली बार तो अपनी कलाई को बचाकर वापस ले आए थे इस पोजीशन से, फिर से टॉप रोल कर दिया था रीनो को। इस बार फिर से एक और कोशिश उसी तरीके के करना चाहेंगे, अपनी एनर्जी बचा रहे हैं। जानते हैं कि उनकी टॉप रोल वाली मसल्स थक चुकी है, इसलिए कलाई को पीछे मोड़कर उस तरीके से आर्म रेसल कर रहे हैं। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर यहां से जीत पाए तो। अपनी एनर्जी को थोड़ा बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया। शायद फिर से टॉप रोल के लिए जाते तो जल्दी से इस राउंड को हार सकते थे। एक फाउल हो गया, अब यहां से तो बहुत मुश्किलें उनकी बढ़ जाएंगी। पिन करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ उन्हें रीस्टार्ट मिलेगा और रीनो जीत के बहुत करीब आते हुए यहां से अर्शदीप अगर वापसी कर पाए तो एक किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, और चमत्कार कर दिया है। ये स्ट्रेटेजी उनके माइंड में पहले से थी, जानबूझकर अपनी कलाई को पीछे की ओर मोड़ा था, जिससे कि अलग मसल्स का इस्तेमाल करके अपनी स्टैमिना, अपनी एनर्जी बचा सके। लेकिन एल्बो फाउल कर बैठे थे, उस कारण उन्हें ये बात एक बार फिर से दोहरानी होगी। अब 2 बार ऐसा हो चुका है कि उन्होंने अपने ओपोनेंट को पिन कर दिया, लेकिन क्योंकि एल्बो फाउल किया था वो जीत में दर्ज नहीं हो पाया राउंड। अब देखिए लेट गए हैं जमीन पर, सांस लेने के लिए इतना ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी। ये शायद सबसे बेहतरीन तकनीक में बदलाव मैंने देखा है इस सीजन में। जानबूझकर टॉप रोल से अपनी टेक्निक बदलकर फ्लॉप रिस्ट में की और रीनो को उन्हीं की मुंह में हरा दे के उनकी आंखों में देख रहे हैं कि कब वो थके और कब मैं अपना हमला करूं, और इस प्रकार वो हमला किया और सीधा पिन पैड पर ले गए रीनो को। टेक्निकल मास्टर क्लास यहां पर दिखाते हुए अर्शदीप, लेकिन दुख है चेहरे पर। जानते हैं कि इस राउंड की जीत को वो दर्ज ना कर सकेंगे क्योंकि उन्होंने एक एल्बो फाउल वो कर दिया था। एक फाउल पर अभी अर्शदीप है। क्या जबरदस्त मैच ये निकल कर आ रहा है। जो भी खिलाड़ी इस मैच को जीतेगा, आर्म रेसलिंग की दुनिया उसके गुणगान कई सालों तक गाएगी। फिर अपने कदमों पर ये जट योद्धा अर्शदीप हार नहीं मान रहे, लौट आए हैं इस मैदान जंग में। रीनो थॉमस बनाम अर्शदीप बिर्क, ये लंबे समय तक याद किया जाएगा। इनकी उड़ान तो अभी शुरू हुई है। चलिए आइए। आसमां भी कम है इनके लिए। दोनों इतने जबरदस्त योद्धा टच पाम्स कैसे अभी भी लड़ रहे हैं, ये हैरान कर देने वाले दृश्य हैं। सेंटर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि खुद को अब तक उस टेबल पर आप तैयार रख पा रहे हैं। ये बस इनका जज्बा की हिम्मत, जितनी तारीफ करें उतनी कम इन दोनों योद्धाओं की। ओपन, हाथ सीधे करिए दोनों। जी हाँ, आधे घंटे से ज्यादा इस मैच को हो चुका है और अभी तक कोई भी नहीं बता सकता कि इस मैच को कौन जीतेगा। शायद अगर आप इन दोनों खिलाड़ियों से भी पूछे तो ये भी नहीं जानते कि इस मैच को कौन जीतने वाला है। अर्शदीप एक बार फिर से अपनी कलाई पीछे मोड़ने वाले हैं। कलाई पीछे मोड़ना चाहिए लेकिन हुक में मैच फंसा लिया है रीनो ने। रीनो एहसास कर चुके थे अर्शदीप वो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उन्होंने हुक में घुमाया मैच। अर्शदीप को अपनी कलाई पीछे नहीं मोड़ने दी, फ्लॉप प्रेस टेक्निक नहीं करने दी, और अब वो डेड रिस्ट टेक्निक, फ्लॉप रिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल वो खुद करते हुए
ये राउंड उस तरीके से नजर आ रहा है जो दोनों राउंड रीनो ने जीते थे। क्या यहां से वो एक बार फिर से वो कर पाएंगे जो मास्टर क्लास अर्शदीप ने दिखाई थी पिछले राउंड में, या इसी राउंड में उस रीस्टार्ट से पहले, वो अब रीनो दिखाते हुए जिस तरीके से अर्शदीप की प्रेस को रोका उन्होंने हुक के जरिए, फिर अर्शदीप के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा बजाय टॉप रोल पोजीशन में वापस आने के। अर्शदीप को अपना एंगल टाइट रखना होगा, अगर हाथ खुला तो हार जाएंगे, और लगभग जीत ही गए थे लेकिन रीनो ने फिर से रोक दिया। अगर अर्शदीप एक और हिट मारते हैं और उसके बाद शोल्डर से प्रेस कर देते हैं तो इस राउंड को जीत जाएंगे। रीनो को अब अटैक करना होगा, डिफेंस करना शायद मुश्किल हो सकता है। क्या एक और एल्बो फाउल का इशारा किया गया रेफरी के द्वारा? अगर ऐसा हुआ तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अर्शदीप को यह राउंड जीतना होगा एक और रीस्टार्ट पाने के लिए, ना कि जीत पाने के लिए। क्या जबरदस्त मुकाबला ये चल रहा है और रीनो ने लगभग वापसी कर ली, जीत लिया। अर्शदीप हार मानने वालों में से नहीं है और फिर से पिन कर दिया अर्शदीप ने। जी नहीं, अभी भी नहीं, लेकिन एल्बो फाउल उन्होंने किया था। या ये दूसरा फाउल है या तीसरा फाउल है अर्शदीप का? शायद ये तीसरा फाउल है क्योंकि 2 फाउल्स हो गए। एक फाउल डाउन रेफरी सरगी ने देखा था और एक फाउल हेड रेफरी, मेन रेफरी शिवा चौधरी ने देखा था। तो शायद ये अर्शदीप का तीसरा फाउल था, शायद वो इस मैच को हार गए हैं। देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग निर्णय होगा ये रेफरी का। एक बहुत एंटरटेनिंग मैच बना हुआ। अभी ये पता नहीं है कि उन्होंने कौन सा फाउल दिया। रेफरी विचार विमर्श करते हुए वेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ फाउल्स पे डिपेंड करता है। क्या वॉरियर स्पिरिट दिखाई है दोनों ही खिलाड़ियों ने आज। की थकान का शायद हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लंबा चलने वाला मैच। एक 42 किलोमीटर के मैराथन दौड़ने में भी शायद इतनी थकान नहीं होती होगी सार्थक जितनी थकान ये खिलाड़ी अब महसूस कर रहे हैं। कम रीनो कम। सलाम इनकी हिम्मत को। सब कुछ छोड़ दिया है उस टेबल पर। वापस फिर आएंगे ये दोनों क्योंकि अपनी अपनी टीम्स के लिए यहाँ संघर्ष 17 दिनों तक चलता है, लेकिन यहाँ एक ही दिन में कुछ आधे घंटे में इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी है अर्श और रीनो ने। ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि अभी भी कैसे बने हुए हैं। कितना दर्द सहना पड़ रहा है दोनों को, बस 1 पॉइंट जीतने के लिए अंत में इस 5वें राउंड में। लेकिन वो 1 पॉइंट की अहमियत ही इतनी ज्यादा है क्योंकि यहाँ जीत एक ऐलान है। ना अर्श हार मानना चाहता है ना रीनो। वहां झलक मिली आपको रोहतक के 2 फाउल है। रोहतक राउडीज के टीम ओनर अभिषेक मलिक की, वो अपने कदमों पर हैं। तनाव बहुत ज्यादा, उन्हें उम्मीदें हैं अर्श विर्क से। उसके कितने हैं? 1 फाउल। ओके सबसे लंबा, सबसे यादगार मुकाबला शायद सीजन 1 और सीजन 2 दोनों को मिलाकर। जी हाँ, सबसे रोमांचक मुकाबला अभी तक का बन गया है ये। 2 फाउल्स मिल चुके हैं अर्शदीप को। शायद इस मैच में लगभग 5 बार पिन कर चुके हैं वो अपने ओपोनेंट रीनो को, लेकिन क्योंकि काफी सारे एल्बो फाउल्स उन्होंने किए, रनिंग फाउल के रूल्स के तहत उन्हें पिन पानी पड़ी सिर्फ और सिर्फ एक रीस्टार्ट पाने के लिए। इस वजह से काफी नाखुश होंगे कि 4 या 5 बार पिन कर दिया है रीनो को, लेकिन फिर भी मैच के विजेता नहीं बने हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है अपनी कोहनी पर नियंत्रण बनाए रखना। सारे के सारे दर्शक अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए हैं, तालियां बजा रहे हैं इन दोनों योद्धाओं के लिए। सबसे एंटरटेनिंग मैच यहां पर बना हुआ। देखिए, प्रो पंजा लीग ओनर ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी है, इतना एंटरटेनिंग मैच ये है। सपोर्ट देखिए, 2 फाउल और सपोर्ट हो भी क्यों ना, इतना जबरदस्त मैच जो ये है। एक बार फिर से देखिए अर्शदीप के सेटअप से मैं आपको बता सकता हूं
अपनी कलाई को वो पीछे मोड़ना चाहेंगे, वो टॉप रोल नहीं करना चाहते इस मैच में। 2 fouls, 1 foul. Okay? शुरुआत में चाहते थे लेकिन अब मजबूरी में उन्हें टॉप रोल करना पड़ा था। रीनो फिर से कोशिश करेंगे कि हुक में मैच घुमाया जाए, जिससे कि अर्शदीप को फिर से हुक से भाग के टॉप रोल में जाना पड़े। अर्शदीप अपनी कलाई पीछे मोड़ेंगे यहाँ पर। जी नहीं, टॉप रोल के लिए गए इस बार। रीनो अपनी फेवरेट पोजीशन में आ गए हैं। वो फ्लॉप प्रेस टेक्निक, यहाँ पर फिर से एक बार टक्कर का मुकाबला। अर्शदीप के पास गलती की अब कोई भी गुंजाइश नहीं। एक एल्बो फाउल और वो इस मैच को हार जाएंगे। अपने करियर के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मैच को जीतने से ये दोनों खिलाड़ी सिर्फ एक राउंड जीत दूर। गलती की कोई गुंजाइश नहीं अर्शदीप के लिए। रीनो ने जबरदस्त अटैक किया, कलाई मोड़ दी है अर्शदीप की। अर्शदीप ने रोक कर रखा है मैच को, हार नहीं मान रहे हैं। क्या जबरदस्त टेक्निकल मास्टर क्लास है। इन दोनों खिलाड़ियों को सार्थक जितने भी इनाम इस दुनिया में होते हैं सभी मिल जाने चाहिए। तीसरा फाउल कर दिया अर्शदीप ने, निराशा देखिए चेहरे पर। मैच के विजेता है रीनो थॉमस। हार नहीं मानी इस युवा खिलाड़ी ने, अंत तक हार नहीं मानी। स्कोर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला इस जीत से। स्कोर अभी भी 3-2 है। अगर अर्श भी जीत जाते तो उनको 3-2 का स्कोर मिलता, तो केवल 2 पॉइंट्स का डिफरेंस ऊपर नीचे है। लेकिन ये जीत इन दोनों खिलाड़ियों के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। रीनो ने दिखाया कि क्यों वो नेशनल चैंपियन बने थे दोनों कैटेगरी में, दोनों एज कैटेगरी में, 85 किलोग्राम वर्ग में। और उन्होंने दिखाया है कि 90 किलो के भी टॉप 5 खिलाड़ियों में से तो वो जरूर है इस देश में, आर्म रेसलिंग के इस गेम में। सलाम सलाम सलाम। ढूंढ लेता है जुगनू अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। रीनो थॉमस ने अंधेरों में अपनी राह ढूंढ ली। 2 लगातार राउंड हारे ये दिग्गज, फिर 3 राउंड जीते। 5 राउंड टिके रहना अपने आप में हैरान कर देने वाली, अविश्वसनीय ये उपलब्धि। और 2 राउंड हारने के बाद आप 3 एक साथ जीते हैं, किसी क्लीन स्वीप से कम नहीं, क्योंकि आपका शरीर वहां टूट चुका है। लेकिन फिर भी रीनो थॉमस ने यह कारनामा कैसे कर दिखाया, ये बहुत चर्चित होगा, सुर्खियां बटोरेगा, हर जगह वायरल होगा सोशल मीडिया पर। अर्श और रीनो का ये महामुकाबला कितनी अहमियत रखती है ऐसी जीत, जब आप टूट चुके हैं। कौन कह सकता था 2 राउंड हारने के बाद रीनो योद्धा महान अर्श के सामने पलटवार कर दिखाएंगे। लेकिन इस जुगनू ने और अंधेरे में उजाला कर दिखाया, और ये सम्मान एक दूसरे के लिए। एक दूसरे को शाबाशी देते हुए दोनों ही खिलाड़ी, टीम ने कंधों पर उठा लिया है इस युवा खिलाड़ी को, जिस प्रेशर में जीत निकाल कर लाए हैं। इतने कम आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस के बाद भी प्रेशर के नीचे दबे नहीं। अब हम चलते हैं अपने होस्ट अमन के पास। India